In our last video, we have discussed basic of alternating current. Alternating current की definition क्या होती है, साइनोसॉइडल फॉर्म उसकी कैसे बनाते हैं, उसकी इक्वेशन क्या लिखते हैं और उसका मतलब क्या, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और ये भी बताया था कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज होती हैं, मतलब हर इंस्टेंट पे एक अलग ही वैल्यू होती है। और वो वैल्यू हम किस फॉर्मूले से देते हैं, I इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। उससे हम हर इंस्टेंट पे इसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो उसका मैथमेटिकल इक्वेशन थी। देखो इसके बाद एक एवरेज वैल्यू वाला टॉपिक आता था, वो आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है। वो क्या था, थोड़ा सा बताना पड़ेगा ताकि आरएमएस वैल्यू बता सके। जैसे देखो ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है, उसका एक साइकिल है, ठीक है, ये टाइम, ये आई। हर इंस्टेंट पे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू अलग अलग है। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे क्या होगी मैक्सिमम, फिर कम होगी, 0 होगी, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। हर इंस्टेंट पे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू अलग अलग है। अगर इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को ऐड कर देंगे और उतने ही इंस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। ऐसे एवरेज हम निकालते हैं ना कि हर इंस्टेंट पे अल्टरनेटिंग करंट की क्या वैल्यू है, सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को ऐड कर देंगे और जितने इंस्टेंट हमने लिए हैं, मतलब जो टोटल हमारा टाइम होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो उससे एवरेज निकलता। लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि एवरेज वैल्यू का कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है, आरएमएस वैल्यू का कैसे यूज है, ये पहले आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला ट्राई करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आरएमएस वैल्यू क्यों सही रहती है अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ने के लिए, क्यों इसको हम इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। देखते जाना। अब देखो आरएमएस वैल्यू, पहले इसकी डेफिनेशन देखो क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज नोन एज आरएमएस स्पीड। इसका क्या मतलब हुआ, आरएमएस वैल्यू, इसका क्या मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे, सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन लेंगे और फिर क्या कर लेंगे, उसका रूट ले लेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, सारी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है पहले उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर कर दिया, फिर क्या करो, उसका एवरेज ले लो। ये एवरेज का सिंबल, एवरेज का सिंबल मतलब क्या, सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जिनका हमने स्क्वायर करके रख रखा है उन सबको ऐड कर दो और उतने ही नंबर से डिवाइड कर दो जैसे हम एवरेज निकालते हैं। और इसके बाद इस एवरेज वैल्यू को क्या कर लो, रूट ले लो। निकाल के दिखाऊंगा मैं कैसे ले रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं, सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर करके उसका मीन लेके उसका अंडर रूट ले लो, जो आ जाएगा वो होगी हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब ये निकालेंगे कैसे, ये देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जो स्क्वायर है उसका एवरेज निकाल लेता हूं, जो आ जाएगा उसका लास्ट में रूट ले लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ये 1 है, इसके अकॉर्डिंग हम आगे चेंज करते जाएंगे। तो देखते जाओ, देखते जाओ। ये पहला जो थोड़ा सा चीज भी मैं बताऊंगा ये समझने वाली है, बाकी तो सिंपल मैथमेटिक्स है। देखते जाना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको रख कर, इसको रख कर, ये रहा अपना अल्टरनेटिंग करंट, वैल्यू है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी भी इंस्टेंट पे आई की वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे 1 सेकंड पे निकालना है, टी की वैल्यू 1 रखो, जो आ जाएगा 1 सेकंड पे करंट की वैल्यू आ जाएगी। 2 सेकंड पे करंट की वैल्यू चाहिए तो 2 रख दो, जो आ जाएगा 2 पे वैल्यू आ जाएगी। इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अपने, ठीक है। तो मतलब इस इक्वेशन से हम किसी भी इंस्टेंट पे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को ऐड करना है, सॉरी सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का पहले स्क्वायर करना है, फिर उसका एवरेज लेना है। मतलब जैसे ये एक वैल्यू होगी, ये सेकंड वैल्यू होगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सारे जितने भी इंस्टेंट है सभी इंस्टेंट्स पे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू निकालनी है, उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, उन सभी वैल्यूज का एवरेज ले लेना है। अब एवरेज कैसे लेंगे, एवरेज कैसे लेंगे, सभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर को ऐड कर दो, उतने ही नंबर से डिवाइड कर दो। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा,
ये हमने क्या किया, आई स्क्वायर डी टी से इंटीग्रेट कर दिया। ये हमको क्या दे रहा है, सभी इंस्टेंट पे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर है उसको ये ऐड करके दे रहा है। देखो देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। हमने क्या करना है, देखो इंस्टेंट क्या मतलब क्या हुआ, वो छोटा सा पार्ट, इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे, कितने इंस्टेंट, बहुत सारे इंस्टेंट हो जाएंगे छोटे छोटे। और छोटी छोटी चीजें को जब ऐड करना होता है तो किसका यूज करते हैं, अपने किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो मैंने क्या किया, सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जो स्क्वायर है उसको ऐड करूंगा, डिवाइड बाय जितने इंस्टेंट है उससे डिवाइड कर दूंगा। एवरेज यही तो होता है ना, जैसे किसी की इनिंग है, कोई प्लेयर है, उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, सारी इनिंग का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। वैसे इसमें मैं क्या करूं, सभी इंस्टेंट पे आई स्क्वायर की वैल्यू को ऐड कर दो और सभी जो इंस्टेंट है, जितने भी इंस्टेंट है उनसे डिवाइड कर दो। तो आई स्क्वायर, सारी आई स्क्वायर को ऐड करना है, तो इसका मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये मुझको क्या दे रहा है, सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर का समेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंट, तो वो क्या होगा, टाइम का इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये फॉर्मूला आ गया। आई की वैल्यू आपको पता ही है, आई की वैल्यू क्या होती है, आई नोट साइन ओमेगा टी, स्क्वायर होने के बाद क्या बनती है, आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। और ये इंटीग्रेशन डी टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल टी, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला पता है ना इंटीग्रेशन का, एक्स रेज टू पावर एन क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी रेज टू पावर जीरो लिख सकता हूँ। तो एन की पावर जीरो होगी और एक्स की जगह पे टी है, तो फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई कर देगा, टी जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, टी रेज टू पावर वन डिवाइड बाय वन, दैट इज टी ही आ गया, टी ही आ गया। तो इसके डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमको पता ही है, टी होता है। लिमिट जीरो टू टी लगा दी, ऊपर वाली टर्म एज इट इज पड़ी है। अब क्या किया, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया, ये क्या बन गया, और नीचे वाले को सॉल्व कर लिया, आई नोट स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। ठीक है, और नीचे देखो, नीचे जो टी है इसको जो ओपन करोगे, ओपन कैसे करते हैं अपने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा कैपिटल टी माइनस जीरो, तो कैपिटल टी आ जाएगा, तो आई नोट स्क्वायर बाई टी ये रह गया। अब इसको तो बाहर निकाल लिया, इसको सॉल्व कर लिया, रह गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से होता नहीं, तो क्या करूं, इसको स्क्वायर को हटाने के लिए इसको कोस के फंक्शन में ले आओ। कोस के फंक्शन में कैसे ले आएंगे, हमने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं। इससे क्या करो, आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे, तो ये आ जाएगी 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब थीटा की जगह पे यहाँ पे ओमेगा टी है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। तो वही चीज मैंने यहाँ पे रख दी, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। ठीक है, थीटा की जगह पे ओमेगा टी, 2 की जगह पे 2 एज इट इज पड़ा, तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या किया, क्योंकि 2 डिवाइड में और कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं इंटीग्रेशन से, कर दिया, ये बन गया आई नॉट स्क्वायर बाय 2t इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी dt। अब क्या करना है, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। देखो कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होता है तो बाहर आ जाता है, अब ये मल्टीप्लाई में तो है नहीं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t कैसे आएगा, यही वाला फॉर्मूला, देखो यही वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाया। देखो t का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब क्या हुआ, t रेज टू पावर 0 बोल सकता हूँ। t रेज टू किसी भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मतलब ये करेगा t रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आ जाएगा, अभी निकाल के दिखाया था, यहाँ पे निकाल के दिखाया था। और ये x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, 11th में पढ़े हुए इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t और cos 2 ओमेगा t। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सबसे पहले cos थीटा का इंटीग्रेशन करो। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा,
ठीक है, माइनस एज इट इज है कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, ये आ गया। अब थीटा ये सिंपल टर्म तो है नहीं, ये भी आगे फंक्शन है टाइम का, तो इसका भी करना पड़ेगा। इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, अगर फंक्शन के बीच में फंक्शन हो तो पहले वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको डिवाइड में ले लो, ठीक है। तो यही किया, cos 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन आया sin 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 ओमेगा, वो कहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट। अगर इंटीग्रेशन नहीं आते तो जाओ YouTube पे बहुत वीडियो होगी, जाके पहले देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है। 11th में भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर वाला चैप्टर, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला, उसके बिना गति नहीं है फिजिक्स में भी, वो जाके देखो, स्ट्रॉन्ग करो अगर नहीं आता तो ये आ गया। उसके बाद क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कर दिया। t की जगह पे कैपिटल T, इधर t की जगह पे कैपिटल T, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t, 11th में पढ़ा हुआ है, ओमेगा की जगह पे 2π/t रख दिया, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 ओमेगा एज इट इज पड़ा, माइनस लोअर लिमिट, t की जगह पे 0, इधर भी t की जगह पे 0, तो ये 0 हो गया, और साइन 0 भी 0 होता है। इसको आगे सिंपल मैथमेटिक्स आपको आती है, सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ये t से भी कैंसिल होके I0² 2। अभी आरएमएस वैल्यू हमारे पास नहीं आई है, ये किसकी वैल्यू आ गई, I² की एवरेज वैल्यू, I² की एवरेज वैल्यू। अभी इसका रूट लेना बाकी है, वो कितनी वैल्यू आ गई, वो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है I0² 2। अब क्या करूं, इसका एवरेज रूट ले लो, एवरेज वैल्यू का रूट ले लिया, तो ये क्या बनेगा, I0 डिवाइड बाय √2। इसी को हम क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सिमिलरली आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो भी जाएगी V0 बाय √2, मतलब पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो। ये जो पीक वैल्यू है ये वाली, ये इसको √2 से डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिलती है, आरएमएस वैल्यू। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको अपने इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बोलते हैं और वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। इफेक्टिव वैल्यू क्यों बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू क्यों बोलते हैं, इसका एक रीजन है, वो भी रीजन आपको मैं बताने वाला हूँ। एक मिनट वीडियो चेक कर लूँ चल रही है कि नहीं, कभी कभी बंद हो जाती है, फिर दोबारा शूट करनी पड़ती है मेरे को।